एहतजाज करने वाले वफाकी मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और एडहॉक बेसिस पर उनको 25% इजाफा दिया जा रहा है तनख्वाहों में। लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि तनख्वाहों में फ़र्क दूर करने की समत अब फराहम कर देगी आगे चलकर ये कमेटी और सारा कुछ जो लोग देख रहे हैं। बाबर डोगर साहब, अब वफाकी हुकूमत इसको देख रही है, फिर सूबाई हुकूमत भी इसको देखेगी, तो ये परमानेंट बेसिस पर आपको लगता है कि मामला हल हो जाएगा? आइंदा ख्याल रखा जाएगा कि अब तनख्वाह अगर किसी एक की बढ़ रही है तो फिर सारों की बढ़ानी पड़ेगी? मसला तो यहीं से खड़ा हुआ था असल में कि किसी एक डिपार्टमेंट में तनख्वाह जो है वो 70,000 है और उसी स्केल के आदमी की किसी और डिपार्टमेंट में तनख्वाह 30-40 हज़ार है। देखिए उसामा साहब, कल भी इस पर बात हुई थी कि बेतहाशा ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद NHA है, उसके बाद ओगरा है, उसके बाद ODDCL है। बेतहाशा ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर इवन एक क्लर्क की तनख्वाह लाख रुपये है और कहीं पे ये तनख्वाह 40,000 रुपये है। तो डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। फिर पिछले 2 साल में डॉलर 160 रुपये का हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। इसको मिसहैंडल किस तरह किया गया? इमरान खान साहब को ये कहा गया कि जी असल में ये मुलाजमीन नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती किए गए थे, ये बातें उनको कही गई। फिर ये कि जी ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये बात भी कही गई। जबकि इससे पहले भी कहा यह जा रहा है कि शेख रशीद साहब हों, परवेज़ खटक हों और अली मोहम्मद खान साहब, ये तीनों इस मामले को देख रहे थे और इन्होंने ये बात इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को बता दी थी कि जी ये मामला बड़ा खराब हो सकता है। ये सारी हंगामारी उसके बाद आप देखते हैं फिर मीडिया में जिस तरह दिखाएगा जी यहाँ जंग लग गई है, आंसू गैस की बहुत बड़ी नाअहली थी। आप किन पे आंसू गैस फेंक रहे हैं? कौन है वो लोग? वो अपनी सैलरी की बात कर रहे हैं, उनका घर का चूल्हा नहीं जल रहा, उनके बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, डॉलर महंगा हो गया। तो ये काम पहले भी हो सकता था जो आज हुआ है। आराम से उनसे बैठ के निगोशिएट किया जाता। आपने उन पे आंसू गैस की शुरू कर दी, आपने उन पे चढ़ाई शुरू कर दी, इस्लामाबाद में अच्छा खासा तमाशा बना दिया। इमरान खान को देखना चाहिए कि उनके मुशीर कौन है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात क्या होगी कि ये कहना कि ये सारे नून लीग के एम्प्लॉयज़ हैं जो ये सड़कों पर आए हुए हैं। यार वो क्या किसके माथे पे लिखा हुआ ये नून लीग या PTI का? मेरा मतलब है कल जो भी एहतजाज की अगर इसी तरह के एडवाइजर हैं इमरान खान के, तो फिर तो इस हुकूमत का मैं तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि सरकारी अफसरान माल भी तो बड़ा बनाते हैं ना। वो कलम छोड़ की जगह आप रिश्वत छोड़ कर देते तो शायद हड़ताल की जरूरत ना पड़ती। खैरल साहब, ये भी इस तरह की बात नहीं, लेकिन सारे रिश्वतखोर तो नहीं, वो तो 2% होते हैं जो ये तो आप नहीं क्लेम कर सकते कि वो सारे रिश्वतखोर हैं। जो है वो ईमानदार है और बेचारों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। अगर कोई रिश्वत हो रहा है तो उसके लिए एंटी करप्शन के इदारे जो है वो उनको पकड़े। लेकिन ये कहना कि ये नून लीग के, ये तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी बेवकूफी और इससे ज्यादा मिसगाइड करना प्राइम मिनिस्टर को। ये तो प्राइम मिनिस्टर के फिर वहां पर दोस्त नहीं, मेरे हिसाब में तो वहां पर दुश्मन बैठे हुए हैं। वो दुश्मन है बिल्कुल, क्योंकि जो भी मुलाजिम है ना वो पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती हुआ है, वो नून लीग के दौर में भर्ती हुआ है या PTI के दौर में भर्ती हुआ है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको गवर्नमेंट सर्वेंट ही है। अब जो मुतालबा कर रहे हैं, अब इसको ये को अगर बंदा कह रहा है जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये नून लीग के हैं, ये पीपल पार्टी के भी किसी हुकूमत में वो भर्ती हुए होंगे ना, तो टैग तो नहीं लगा सकते ना। मसला ये है कि क्या मुतालबा उनका गलत है? वो कहते हैं ना जो बात कहने वाला है उसको छोड़ दें, क्या जो बात कह रहा है वो ठीक है? अभी 25% जो उनको इडाक रिलीफ दिया गया है, जो शेख रशीद साहब ने या वज़ीर दफ़ा और वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने बात की है, जाके कामयाब हो गए हैं। मुझे ये बताएं उसामा साहब, ये मरियम साहब जिस तरह बयान दे रही थी कल, मुझे तो इनको शर्म नहीं आती कि पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद डोगर साहब पंजाब असम्बली के सामने नाबीना लोग जो है कई दिन एहतजाज करते रहे और उनको लाठियां मारी गई, उनके ऊपर डंडे बरसवाए गए, उनके ऊपर आंसू गैस शेलिंग की गई और उनको सड़कों पर घसीटा गया। फिर पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी बेटियां बहनें जो है, नर्सेज जो है वो सड़कों पर थी, यंग डॉक्टर सड़कों पर थे, उस्ताद जो कौम के मामार हैं, जो खवातीन उस्ताद हैं डोगर साहब, और जो मेल टीचर्स हैं वो कितने दिन सड़कों पे रहे? उस वक्त इमरान खान ट्वीट किया करते थे। तो बात ये है कि फिर ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए, इस तरह बात है। आप अपना मोरालिटी बात करें, आप अपने गिरबानों में करते रहे, ये भी करते रहे। जब आप बात इस तरह करते हैं तो कम से कम अपना 10 साल दौर जो है गलत, यही वजह है। आप जल्दबाजी में ट्वीट करके डिलीट कर देती है, फंस जाती है खुद ही आप। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का फंस गए लंदन के फैसले की प्रेसिडेंट देके। मुझे बताएं, बड़ी अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए पार्क के फ्लैट के चक्कर में किसी का तो भला हो रहा है, देखिए भला हो रहा है, लेकिन मुझे बताएं 25% जो यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेहसाल करती हैं
बाबर डोगर साहब, मुझे कई दफ़ा ये बेचारे जो गार्ड्स होते हैं, जो ये प्राइवेट कंपनियां बनी हुई हैं, अब मीडिया को पकड़ लेने, पहले अपनी बात कर ले, मीडिया के ऊपर आ जाते। अब मीडिया इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा माफिया है, हुकूमत ने मेरा ख्याल मीडिया इंडस्ट्री माफिया है कि मिनिमम तनख्वाह नहीं, छोड़ दे, अपने इंडस्ट्री पे आ जाते। हम सब की बात करते हैं ना, आज अपनी बात, इन कैमरामैनों की बात कर लेते, टेक्निकल जो स्टाफ है इसकी बात कर लेते। मीडिया सबसे बड़ा माफिया है। मैं मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा होकर कहा, मीडिया मालकान के सामने खड़ा होकर कहा, APNS और PB के ओहदेदारों के सामने खड़ा होकर कहा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो फेडरल है उनके सामने खड़ा, किस लिए? सर ऑपोजिशन ने भी नहीं मीडिया, सर अभी कौन सा मीडिया माफिया है? ऑपोजिशन ने इन लोगों के लिए बिल भी नहीं पास होने दिया। देखिए मुझे सुन तो ले उसामा साहब, प्लीज बात मेरी, लेट मी कंप्लीट प्लीज। बात ये है कि यही मीडिया मालकान थे जो बड़े दावेदार थे कि बड़ी अंपायर हमारी खड़ी है, हम वजीर आजम बनाते थे, हम हुकूमतें बदलते थे, हम चेयरमैन नैब और चीफ जस्टिस लगाते थे, यही मीडिया था। इमरान खान साहब ने क्या ऐसा कर दिया? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने जो नोटों की बोरियां इनको पहले मिल रही होंगी ना, ये जियो जंग और ये बड़े बड़े और जो चैनल है, ये क्यों रोना धोना डाल दिया? क्यों तनख्वाहें उन्होंने कम कर दी? क्यों तनख्वाहें मुलाजमान की कई माह तक लेट कर दी? मुझे बताए ना। और मीडिया मालकान की लंबी फहरिस्त है, ये माफिया जो और मीडिया कार्ड में क्या क्या करते हैं वो भी आपको पता है, जो गंदे इनके धंधे हैं। मुझे ये बताएं उसामा साहब, और ये जो मालकान और ये माफिया है, चौधरी निसार अली खान ने और रिकॉर्ड एडमिट किया, फैसल अजीज भी इस चीज के गवाह हैं और वो नजीर लगारी साहब भी। उसने कहा जब 2013 के इलेक्शन से पहले APNS PBA वाले ये जंग जी सारे जो बड़े ग्रुप हैं, ये मिल के गए उनके पास, वो बैक बर्नर पे थे, मीडिया कवरेज मिल रही थी। नवाज शरीफ आपको पता, कभी नाराज कभी मिल गए कभी, और शहबाज शरीफ उनको बना लाते थे, वो वजीर दाखिला थे। ये पास गए क्या लेके मुद्दा, और नवाज शरीफ साहब ने भेजा हुआ था कि आप उसको सिर्फ जाएं कटिस कर दें, आगे मेरा काम है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को जो है आप बोल को संभालें और इमरान खान को हम संभालेंगे। ये रिकॉर्ड की चौधरी साहब ने बताया, उसने नवाज शरीफ साहब ने बात कर दी। अब हुआ क्या कि बोल के ऊपर एक टेलर मेड, मैं उस वक्त पहले मीडिया मालकान जो मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे सुबह सहरी वक्त, जो रात लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, सहरी वक्त, एक होता है टेलर मेड इश्तिहार, चेयरमैन पैमरा की बात होती है, एक होती है टेलर मेड न्यूज और टेलर मेड FIR, जो बोल के ऊपर इसी माफिया ने मिलकर, क्या उसका जुर्म था बोल का? आपको पता है इस चीज का? वो एम्प्लॉयज की बात करता था, वो शोएब शेख का कसूर क्या? जुर्म क्या? वो ये कहता था कि डबल से भी ज्यादा, सुन तो ले, डबल से भी ज्यादा ये आपको पता है मालकान शोएब शाह के पास गए क्या? डोगर साहब शोएब शेख साहब के पास गए क्या? मुद्दा क्या ले गए कि आप इस तरह करें कि आप इतनी ज्यादा तनख्वाह क्यों दे रहे हैं, आप इतनी ज्यादा तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब आके मुलाजिम को मैं अच्छा इन्वायरमेंट दूंगा तो अच्छे तरीके से उसका पीस ऑफ माइंड से वो काम करेगा और वो अच्छा रिजल्ट देगा। तो उन्होंने कहा जी आप तो सारे हमारे एंकर आपके पास आ रहे हैं, हमारे इदारे तो खत्म हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप एंकर को हमसे ज्यादा तनख्वाहें दें, आप उनको पास रखें, आप वर्कर को ज्यादा तनख्वाहें दें। लड़ाई क्या थी? लड़ाई ये थी कि हमने बेगार कैंपों की तरह, भट्टा मजदूरों की तरह मीडिया इंडस्ट्री से काम लेना है और इनको जिस तरह मर्जी इनको हाँकना है। वो उस बंदे का ये जुर्म बन गया। उसने कहा जी मैंने काम, आप मेरी नकल मारे, आप अच्छे काम की नकल मारे, अब सासी ये बन गए। अब मुझे ये बताएं उसामा साहब, ये मीडिया जो चीखें निकला रहा है, तनख्वाहें आदि हो गई, बंदे फायर कर दिए इमरान खान को बदनाम करने के लिए, मुझे ये बताएं इमरान खान साहब ने किया क्या है? इश्तिहार सरकारी मिल रहे हैं सारे चैनलों को, खरल साहब अखबारों को मिल रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, एक मिनट, क्योंकि तस्वीरों वाला सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। अच्छा बाबर साहब एकदम मैकेनिज्म क्यों उनकी निकलनी शुरू हो गई? मैकेनिज्म कोई नहीं आना चाहिए, मीडिया कह देते हैं। सर ब्रेक है, हमारा चैनल बंद भी हो रहा है, हम नहीं कह रहे, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं ना, ठीक है, हम चीखें तो नहीं मार रहे। अच्छा बाबर साहब फायर तो नहीं लोगों को कर रहा जाता है, तो नहीं काम कर रहे, डिले तो नहीं कर रहे। अच्छा मिनिमम वेज कह देती है गवर्नमेंट, लेकिन आज तक वो इंप्लीमेंट हो सकी है कि जी वहां पे नहीं जाएंगे जी मीडिया मालिक, मतलब सब अच्छी बात है, इनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये जो कार्टेल बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना, मीडिया भी एक कार्टेल का हिस्सा है ना, कार्टेलाइजेशन, वो मीडिया लॉजिक मिनिमम वेज जो है वो सिर्फ जो काबिल अमल है वो सिर्फ हुकूमती अदारों में काबिल अमल है। आप यहाँ पर बात जितने कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, आप वहाँ पर जाके छोटे मुलाजमिन की सैलरियां तो मैं वेज बोर्ड की बात कर रहा हूं, उस पे भी आ जाए, 12,000 ले रहा है, 14,000 ले रहा है, जो 17,000 रुपया मिनिमम वेज है वो कोई इदारा नहीं दे रहा, कोई इदारा नहीं दे रहा। सोशल सिक्योरिटी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।